पूजा जी, अगर ये सब कुछ है, तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कहीं तो कोई पेच था ना जिसकी वजह से ये घोषणा रुकी हुई थी। दूसरी तरफ हम जान रहे हैं कि केशव मौर्य लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो कुछ भी होगा वो चुनाव के बाद होगा, विधायक बैठकर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री हो। तो एक कहीं ना कहीं रुकावट थी जिसको प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, हाईकमान ने, संघ परिवार ने रोक के रखा था। तो ये योगी जी ने ये जो घोषणा कर दी है, उसका क्या मतलब है? क्या उन्हें ऊपर से हरी झंडी मिल गई है कि आप इस तरह की घोषणा कर सकते हैं, या उन्होंने घोषणा कर दी, अब तो मानना पड़ेगा हाईकमान को भी और सबको? देखिए, एक तो विनोद जी से ज्यादा उत्तर प्रदेश को कोई समझता नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी है। वो अपने जवाबों को बचने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि आपने जितने सवाल किए उनके जवाब कमोबेश विनोद जी ने दे दिए हैं। तीसरी बात है कि जितने सवाल आपने खड़े किए उसमें से मुझे कोई भी चीज अजूबी नहीं लग रही। उन सवालों की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री है तो किसी भी पार्टी में क्या किसी दूसरे मुख्यमंत्री फेस की चेहरे की घोषणा की जा सकती है चुनाव के लिए? पहली बात। मोदी की बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं होता। चुनाव अरे गुजरात में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। नहीं, चुनाव बात मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में जाने के लिए या तो मुख्यमंत्री बदल ले, लेकिन जो मौजूदा सिटिंग चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ आप थोड़ी खड़ा करेंगे कि नहीं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर तो योगी जी हैं और जो कैंडिडेट होगा हमारा असम में क्या हुआ था? असम में क्या हुआ था? असम में भी घोषणा नहीं की गई थी, किसी भी को मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई थी और बदला गया सिटिंग चीफ मिनिस्टर को। हाँ, तो इसलिए नहीं, आमतौर पर मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा की भी घोषणा नहीं हुई थी। मैं कह रहा हूँ कोई भी सिटिंग मतलब किसी भी पार्टी के लिए सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भले ही वो कमजोर भी हो, मान लीजिए उससे चुनाव भी हार जाए, तब या तो बदल दे उनको, जैसा गुजरात में किया गया कि पार्टी को लगा कि भाई उनके साथ चुनाव नहीं जीता जा सकता तो नए चीफ मिनिस्टर को ले आए, पूरी कैबिनेट सारे मतलब घर के पूरे बदल डाले, तो वो अलग जरूरत है। लेकिन आज जो है जब चीफ मिनिस्टर सिटिंग है और जिसके लिए विनोद जी ने कहा कि अलीगढ़ में तारीफ की, वाराणसी में तारीफ की, बहुत सारी तारीफ की है, तो फिर उसके बाद वो कहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, जो खुद मुख्यमंत्री अपना कार्यक्रम कर रहा हो तो वो क्या ये कहेंगे कि मैं ये चुनाव लड़वा रहा हूं, आप वोट दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा? ऐसा नहीं होता। वो तो कम से कम यही कहेंगे ना कि भाई मैं मुख्यमंत्री, और वो ये कह रहे हैं हम वापस आएंगे। हम वापस आएंगे का मतलब होता है पार्टी है, सरकार है, जो भी है वो वापस आएगी, 35 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। और कोई मुख्यमंत्री 35 साल का रिकॉर्ड तभी टूटेगा, ना 35 साल का रिकॉर्ड तभी टूटेगा जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, ये उनका कहने का मतलब है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है। जी नहीं, आप क्या समझते हैं कि वो क्या बोले कि केशव मौर्य बनेंगे, आप चुनाव जिताइए? नहीं, वो ये भी कह सकते थे, ये भी कह सकते थे कि पार्टी तय करेगी कि कौन होगा, जो कि आमतौर पर पैटर्न है बीजेपी में या दूसरी पार्टियों में भी, ये तो हाईकमान तय करेगा। जी, जो जब ये बात केशव मौर्य जी ने कही तो आपको उस पर आपत्ति है? केशव मौर्य जी ने यही कहा ना कि पार्टी तय करेगी, तो वो एक लाइन होती है कि भाई उसको तय करे। बल्कि उसमें सवाल हो सकता था कि केशव मौर्य ने ये क्यों नहीं कहा कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि वो पार्टी लाइन एक जनरल पॉलिटिकल लाइन होती है। क्योंकि वो भी एक दावेदार है ना, वो भी एक दावेदार है, इसलिए नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनका सवाल फिर भी वाजिब होता है कि उनके लिए पूछा जाए कि भाई उन्होंने क्यों नहीं कहा योगी आदित्यनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे चुनाव के बाद। तो वो एक सवाल, पॉलिटिकल सवाल होता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं तो वो एक पॉलिटिकल लाइन है कि किस तरह से चलता है। लेकिन पार्टी में ये कहना भी कि विधायक तय करेंगे वो भी साफ हो गया। कोई विधायक दल की बैठक में, मैंने तो पिछले 25 साल में किसी विधायक दल की बैठक में नहीं देखा कि मुख्यमंत्री तय होता हो। पार्टी हाईकमान तय करते हैं। अब नया रास्ता निकला है कि पार्टी हाईकमान तय करता है, वो तो ठीक है। जिस मुख्यमंत्री को हटाना उसको भी नहीं पता, जिस मुख्यमंत्री को बनाना उसको भी नहीं पता, तो वो तुरंत फैसले किए जाते हैं। इवन जो मुझे जानकारी मिली कि जो लोग गए थे रूपानी जी से इस्तीफा दिलवाने, उनको भी पूरी तरह से ये बात नहीं कही गई थी। उनको वहां पहुंचने के बाद ये मैसेज मिला था कि आपको इस काम को आगे कैसे बढ़ाना है। तो अब वो नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले किसी नए मुख्यमंत्री का ऐलान करना, खासतौर से कोई खुद मुख्यमंत्री तो नहीं कह सकता कि मेरी जगह दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। और पार्टी का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो है या पार्टी हाईकमान है, वो भी वहां जाकर नहीं कहेगा, भले ही उनके मन में हो कि वो मुख्यमंत्री बदलने वाले हो। मैं इस आशंका या संभावना से इनकार नहीं कर रहा,
लेकिन वो जी चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो ये उम्मीद हम नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री जाकर, जिसमें योगी जी साथ बैठे और वो कहें कि नहीं, ये आप देखिए ना, विजय रूपानी जी के साथ तो सुबह 2 घंटे पहले प्रोग्राम कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, आपको जी याद है? जिस बिल्कुल। दोपहर में वो, बल्कि वो प्रोग्राम खत्म होने के तुरंत बाद राजभवन गए। तो हम्म। अब चुनाव के बाद कौन बनेगा, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि वही बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जी